हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आइए हम डिस्कस करें फाइटोजोम्स के बारे में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसको हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। तो ये बी फार्म और एम फार्म दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का एक टाइप है। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ फाइटोजोम्स, फिर फाइटोजोम का कंपैरिजन देखेंगे विद लाइपोसोम्स और साथ में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इवैल्यूएशन देखेंगे और लास्ट पार्ट में हम इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि फाइटोजोम्स क्या होते हैं, तो ये 2 वर्ड से मिलके बने हैं। फाइटो जिसका मतलब है प्लांट और सोम्स मतलब होता है लिपिड, लिपिड लाइक। तो फाइटोजोम्स क्या, दे आर लिटिल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये हेड और टेल है, ये हमारा सर्फेक्टेंट या फॉस्फोलिपिड होता है। और इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स बनता है विथ न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर कोई एक प्लांट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, इसमें केमिकल बॉन्ड है और ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। इसकी और डिटेल में जाएं तो ये एडवांस हर्बल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं टू एनहांस बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स। कौन कौन से प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड अदर फाइटोकेमिकल्स। और ये जो फाइटोजोम्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो है वो फॉस्फोलिपिड के साथ बाउंड होते हैं, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड्स यूजुअली होते हैं फॉस्फोडिल कोलिन फ्रॉम सनफ्लावर और सोया लेसिथिन। और ये जो बाइंडिंग होती है ये बाइंड करती है एक्टिव कंपाउंड्स को टू बेटर इंटीग्रेट विद आवर सेल मेम्ब्रेन्स, मेकिंग देम मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इसलिए बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब क्यों ये फाइटोसोम्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हर्बल कंपाउंड होते हैं जैसे कि क्यूरक्यूमिन है फ्रॉम टर्मरिक या सिलिबिन है फ्रॉम मिल्क थिसल। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी बायो अवेलेबिलिटी पुअर होती है जब हम इनको इंडिविजुअली देते हैं। तो जो फाइटोजोम्स हैं ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं इन द गट और ये प्रोटेक्ट करते हैं कंपाउंड्स को डिग्रेडेशन से, और साथ ही साथ ये बायो एफिकेसी को इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए स्मॉलर डोजेस भी बहुत इफेक्टिव होती हैं। अब हम बात करें बेसिक कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ फाइटोजोम्स। तो जैसे हमने देखा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक्टिव प्लांट एक्सट्रैक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसका कॉम्बिनेशन होगा फॉस्फोलिपिड के साथ और इसको प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वेंट यूज होते हैं। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंपोजिशन या कंपोनेंट्स भी है जो हम आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक्टिव प्लांट एक्सट्रैक्ट है इसको 1 पार्ट में लिया जाता है और ये मेन बायो एक्टिव होता है जिसको कि हमको डिलीवर करना होता है मोर एफिशिएंटली। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं जिसमें एग्जाम्पल है क्वेरसेटिन, रूटीन, पॉलीफिनॉल्स लाइक क्यूरक्यूमिन, ईजीसीजी, फिर ट्राइटर्पीन्स होते हैं लाइक ग्लाइसिराइजिन, फिर सेपोनिन, एल्कोलॉइड्स या और भी दूसरे प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस है एज इट ऑफर्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है फॉस्फोलिपिड जो 1 to 2 पार्ट्स में यूज किया जाता है और इसमें इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड जो यूज होता है वो है फॉस्फोडिल कोलिन और ये लिया जाता है फ्रॉम सोया लेसिथिन या सनफ्लावर लेसिथिन से। इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबल फॉस्फोलिपिड्स यूज किए जाते हैं लाइक फॉस्फोडिल इथानोलामीन, फॉस्फोडिल सेरीन और फॉस्फोडिल आइनोसिटॉल। इनका मेन पर्पस क्या है इसके यूज का, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। और इससे ये इंप्रूव करते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी को, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को और स्टेबिलिटी इन जीआई ट्रैक्ट। अब कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ओनली। इसमें जनरली वोलेटाइल सॉल्वेंट्स यूज करते हैं लाइक इथेनॉल, डाइक्लोरोमीथेन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। इनका मेन पर्पस होता है टू डिसॉल्व बोथ एक्सट्रैक्ट एंड फॉस्फोलिपिड एंड एनेबल इंटरैक्शन। और जब ये प्रिपरेशन होता है उसके एंड में जो फाइनल कंपोजिशन है उसमें से इसको इवापोरेट करा दिया जाता है, तो इसलिए लास्ट फाइनल कंपोजिशन में सॉल्वेंट नहीं रहता है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शनल एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं जो कि एडवांस या कमर्शियल फॉर्मुलेशंस में यूज होते हैं लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं टू स्टेबलाइज सेंसिटिव फाइटोकेमिकल्स, एग्जांपल विटामिन ई। फिर कुछ पॉलीमर्स यूज होते हैं, दे मॉडिफाई द रिलीज
एग्जाम्पल HPMC, PVP। फिर कुछ सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं, एग्जाम्पल ट्विन 80। फिर कैरियर्स यूज होते हैं लाइक फॉर टैबलेट्स और कैप्सूल्स, एग्जाम्पल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज यूज्ड। फिर क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, ये यूज करते हैं इन लायोफिलाइज्ड फॉर्म्स, एग्जाम्पल मैनीटोल। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट्स हैं जो हमने जो शुरू किए, जो बेसिक कंपोनेंट्स देखे, 3 फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट देखा, फॉस्फोलिपिड देखा और सॉल्वेंट देखा। उसके अलावा भी ये कुछ और ऑप्शनल एक्सिपिएंट्स है जो कि जिस हिसाब से हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको यूज किया जाता है। अब अगर हम एक सिंपल टिपिकल फाइटोसोम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया यहाँ पर क्यूरक्यूमिन के फाइटोसोम को। तो इसमें जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट क्यूरक्यूमिन है वो लिया जाता है 30-35%। फिर फॉस्फेटिडिल कोलिन जो है वो 50-60% है। फिर एक्सिपिएंट्स अगर यूज होते हैं तो 5-10% है और रेसिडुअल मॉइस्चर होता है लेस देन 5%। तो फाइटोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिसमें कि फाइटोसोम जो है वो बाइंड करता है विद पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो नॉन पोलर टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड होते हैं वो ओरिएंट होते हैं, दूसरी तरफ ओरिएंटेड होते हैं, मेकिंग द कॉम्प्लेक्स मोर लिपोफिलिक एंड इट इज आइडियल फॉर सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगर हम बात करें कंपैरिजन की कि फाइटोसोम और लाइपोसोम्स में क्या डिफरेंस है, तो वैसे तो ये सिमिलर होते हैं लेकिन जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फाइटोसोम जो है उसमें हर्बल एक्टिव जो है वो बाउंड होते हैं टू फॉस्फोलिपिड्स बाय केमिकल बॉन्डिंग, और लाइपोसोम जो होते हैं इसमें स्फेरिकल वेसाइकल है विद लिपिड बाइलेयर यूज्ड टू कैरी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल ड्रग्स लाइक अ डिलीवरी कैप्सूल। तो बायो अवेलेबिलिटी फाइटोसोम्स की ज़्यादा होती है लाइपोसोम की कंपैरिजन में। फाइटोसोम में केमिकल बॉन्ड होता है, लाइपोसोम में नहीं होता है। तो ये हम डायग्राम की बात करें तो ये देखिए लाइपोसोम, इसमें ये फॉस्फेटिडिल है, ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो ये जो है ये इनर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी, ऑयल सोल्यूबल होगी तो यहाँ बीच में होगी। लेकिन फाइटोसोम में क्या होता है कि फॉस्फेटिडिल और ड्रग का कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो वाटर सोल्यूबल फ्री ड्रग नहीं है इसमें, ये इसमें कॉम्प्लेक्स है। फ्री ड्रग लाइपोसोम में देखने को मिलती है, फॉस्फेटिडिल कोलिन दोनों में है, पर इसमें फॉस्फेटिडिल ड्रग का कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन का अगर हम देखें फाइटोसोम नेम या ब्रांड मेरिविया है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है। फिर मिल्क थिसिल, इसका है सिलीफॉस और सिलीपाइड, ये लिवर सपोर्टेड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है। और सिलीमैरिन इसका नाम है इसलिए इसको सिलीफॉस बोला जाता है। तो ग्रीन टी है तो इसका ग्रीन सेलेक्ट फाइटोसोम इसका मार्केटेड नेम है, ब्रांड नेम है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट और वेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। गिंको बायलोबा है इसका नाम, इसका ब्रांड है गिंकोजोम, और ये कोग्निटिव फंक्शन के लिए यूज होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइटोसोम्स के। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके साथ ही इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, और लास्ट में हम देखेंगे थर्ड पार्ट में एप्लीकेशंस एंड मार्केटेड फॉर्मुलेशंस।